वेलकम मिस्टर अजीत डोभाल जी। आज हमारे सबके बीच में अपनी मातृभाषा में दो तीन शब्द पेश करेंगे, तो आइए अजीत डोभाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों में से कितने लोग गढ़वाली समझते हैं? असल में मुझे उल्टा सवाल पूछा था, कितने नहीं समझते हैं? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग गढ़वाली समझते। चंद मैंने बोले कि मैं आपसे ही खिपटे शुरू करता हूं। माननीय हमारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी, श्री अनिल चौहान जी, हमारा सीडीएस श्री धन सिंह रावत जी, जन लखेड़ा, और एक बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बैठा छन। वो सबको मैं तो बहुत बहुत आभारी छो। आप लोग बैठा छन और मिता आप लोगों से साक्षात्कार करने को समय मिली, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पहली बात तो मैं मनजीत नेगी जी और चेतना नेगी थे बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ को कि जौन ये रहबार पत्रिका चलाई। आज भी का 25 साल पूरा होना छन और 25 साल में उन जो अपना सफर छो ये बड़ो सफलतापूर्वक चलाई और उत्तराखंड के लोगों थे आपस में जोड़ने की जो प्रयास करी उसमें वो सफल भी हुए नहीं। उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं थे एक जब बुलाए उन्होंने तो इन्हें बताया मैं था कि आप थे बोना भी छो। खैर एक तो मैं बल्द भी कम छो और खासतौर पर कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में ज़्यादा बनना में था। कुछ तो समय भी नहीं मिलता, सौभाग्य भी नहीं मिलता, पर आप लोग अपना लोग छन तो खैर मैं आप थे जब ये रहबार शब्द जो छ यू गढ़वाली को बड़ो महत्वपूर्ण भाव छ। यू रहबार शब्द जो छो ये एक तरह की एक मतलब अननोन कम्युनिकेशन सिस्टम छो जो टोटली रिलायबल एंड डिपेंडेबल छो और यू पुरुषों से अधिक लेडीज में प्रचलित छो। ये मेरे फूफो रहबार यूं छ कि वे के बेटे के सगे होने वाले तो सासू जी में जाने से तो रहबार डायरेक्ट नहीं आन छो। यू रहबार जो छे ये की प्रथा ही हो है कि मेरे गांव की कोई नौनी भी वही क्या घर और वे गांव में मेरी वो की मौसी रोन है तो मौसी में रहबार आए कि तेरे मान बोल छो कि तू आ जाए अब की बार भोला कबा मंगने का बाद में हम जो है दफ्तर ना छा और दफ्तर था तो आ जाए तो 22 तारीख मंगसीर तारीख से पड़े वहां के बाद तो आ जाए। वो रहबार कत जगह से डायरेक्ट होंद होंद भी नौनी थे गांव में चल जाए सो वो खेतम करते करते अपनी वो थे बोलते छे कि भाई देखिन कि यार मेरे माँ को रहबार है जो पर कन के थे जो तो ये भौज बोलते छे तो रणदी में बात कर लो और वो रहबार हो जाए पर वो बोल के जानो तो कोई साधन नहीं है तो वो रहबार फिर रिपीट होन छो कि कोटदार में भेजे जब जाला तो मिठा भी लेके चल जाला तो वो रहबार भी पहुंचो और ये प्रकार से रहबार की एक प्रथा जो है ये एक हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की एक परफेक्शन थी। एयर इंडिया की फ्लाइट लास्ट मिनट हम कैंसिल हो जा पर रहबार जो है वो बिल्कुल पक्को हो टोटल डिपेंडेंस होते हुए रहबार पर। अब आजकल का जमाना में कम्युनिकेशन को बहुत प्रचार से बहुत बातचीत होता तो हम लोग कहती चीज़ों का बारे में क्या यूँ में टेक्नोलॉजी भी स्पीड भी लेकिन मन का भाव नहीं जो कम्युनिकेशन सिस्टम को जो एक बुनियादी वो होता कि मैं आपसे अगर बात करता हूं मैं अगर आपसे मिलता जुलता हूं तो मेरे हृदय में भाव कितना है। और एक कवि छा अपने रह गया मृत्यु हो गया उनकी उनकी कविता थी द्विवेदी जी थे मेरे चारों ओर लगा है मेला चार दिशाओं का इसमें कोलाहल बहुत है पर कम है हृदय के भावों का। इसमें शोर बहुत है आवाज है दिखावा है जश्न है सब कुछ है लेकिन जो वो हृदय की मधुर वो भावनाएं होती हैं जो रहबार में नहीं थे ना वो इसमें नहीं है। हमें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आपस में हमें दिलों से जुड़ना है। हमारे ये सिस्टम के साथ में संस्था के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इससे जुड़ना हो ना हो
और अभी हम तो हमारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अधिक बात बतानी, यानी बताया कि हमारो कत दूर है सोचन हो, कत गहराई से सोचन हो कि क्या कि हमारे यहाँ ब्लूबेरी भी हो सकते और भांगो वो भी हो सकते और सब कुछ को यहाँ वो हो सकते। बहुत अच्छी बात है, श्रेणी चाहिए। जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोच दूँ कभी कभी, मतलब कम ही सोच दूँ कि लेकिन मैंने मौका मिलते नहीं चाहिए, मैं था बाकी बहुत सारा दूसरे तरह के कामों के बारे में सोचना पड़ता है जो अधिक क्या बोलते ना क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव नहीं समझत नहीं का होना, हमारा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ही काम होना। परंतु एक बात मुझे एक बात याद आई, जब मैं कार में खाणु छोड़ में तो पता लगी कि मेरे PS ने कहा कि सब वहाँ जाके आप तो बोलना था, मैं बोला लो। मैंने कहा यार ऐसा है क्या, मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, तो मैं नहीं सकता। पर एक ख्याल आया मुझे, आज से करीब 20-25 साल पहले मैंने एक सर्वे पढ़ी छो, वो क्या है हिंदुस्तान को सर्वे कर छो कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका को पूछा और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी का कहचन। तो खैर बड़ी लिस्ट है वो दूसरी तरफ पिछड़े इलाका में भी बहुत कुछ है, लेकिन एक इलाका जो मेरे दिमाग में हो गया है कि सबसे पिछड़े इलाकों में जो मारवाड़ है, वो न खेती होती, न कोई इंडस्ट्री है, न कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, न कोई बहुत बड़ो मतलब वो कि बड़े वो और सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटीज में मारवाड़ी है। तो मुझे ये लगी कि यार ये दो अलग अलग चीज है। उत्तराखंड को विकास एक बात है और उत्तराखंड को विकास दूसरी बात है। उत्तराखंड अगर आप बहुत विकसित कर दिया तो विकास उत्तराखंड को हो लो या जो लोगों को इन्वेस्ट कर ला पैसा लगा ला वो हो लो, वो भी अच्छी बात है, आन भी चाहिए। हम तो मेनू बनो छो कि हम तो, लेकिन हम तो यूं दुइयों के साथ साथ ही वो करने चाहिए और आम हमारे फोकस फिजिकल डिस्टिंग ऑफ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। पर आप जो एक बैठा छो ना, आप उत्तराखंड का विकास में हमारो इंटरेस्ट होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं हम तो जरूर सोचना चाहिए जो कुछ भी हमारे कंट्रीब्यूशन जो हो सकते, पर ये के साथ साथ हम तो इन भी सोचना चाहिए हम अपना लोगों से जिनसे हमारा मन जुड़ा छन, जो से हमारा पूर्वज जुड़ा छन, जो उन भूमि से जैसे हमारा संस्कार जुड़ा छन, हमारी भाषा जुड़ी है, हमारी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटा छोटा गीत, हमारी गांव का मांगल छन या अब यही ख्याल था तो उन बटवाल जंडियों के गान गाए, ये जो छाप पहले पंडा न छाप पहले हो चा देवी ने चाहिए जा, जब बहुत सारा काम हो चा जो कि लुप्त होना जा, वो जनता से जुड़ा चीज है। अगर मान लीजिए उत्तराखंड एक बिल्कुल 5 स्टार कल्चर का बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाता है, वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर कहीं उसके बनने में हम न मिट जाए। देखिए मैं जब अब आप लोग बोलते हैं तो खैर कुछ इसके बारे में बोलूंगा तो लोग तब तक अखबार वाले भी निकाल देंगे। जब मैं कहीं विदेश में गए क्या देश के अंदर में जबकि हमारी रीति रिवाज आस्थाओं से विपरीत कुछ हो और वो भी कुछ खास तौर से इन शौक भी था तो मिथा मेहरबान बोल छो चाहे कुछ भी हो जाए, 3-4 बातें कही थी उन्होंने मुझे कि ये मत करना। अब मैंने बन चाहत के बात है पर नॉर्मल रीजन हो कि भाई गौरव को मास नहीं होना फलाने नहीं होना जब कुछ होगा। और मेरा पिताजी भी फौज में था, वो भी ये था, वो थे भी बहुत ही अच्छे कि जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ करता था हम अपनी परंपराओं से निभा, फिर हम बदल तो कितने भी जाते हैं, हम तो कह के जाए कि कुछ भी हो ना, हम तो क्या जगह पर अगर अपना नाम रूप धर्म शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गड़बड़ी उमा यह भावना होनी चाहिए कि बदलेंगे तो हम हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये चेहरा बार मेरे तो ये चेहरा बार कि भाई जग भी रहो जन भी रहो आगे बढ़ो, ये नहीं कि हमें स्थिर रहना वहीं पर जिस पिछड़ेपन के साथ में हम रहे हैं हम वहीं पर वो रहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रक्षा करनी है, हमने अपनी परंपराओं को रखना है, तो हम अंदर बदलना नहीं। आप बदलें,
जद का बदल सकता बदलो और पराकाष्ठा पर पहुंचे जय भी क्षेत्र में छन आप, चाहे आर्ट, चाहे लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कहीं भी क्षेत्र में, लेकिन अपनी आस्था, अपनी परंपरा और अपने उससे जुड़े रहे, जिससे आपकी आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान होती है। तो मेरी ये रहबार थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप अन्वित।